हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब ज्यादा से ज्यादा पुरुष यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे असल में कौन हैं। लेकिन ज्यादातर अपने अंदर झांकने के बजाय बाहरी तौर पर स्वीकृति, प्रशंसा, आनंद में उत्तर खोजते हैं। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपनी इच्छाओं और आवेगों का पालन करते हैं। केवल कुछ ही, शायद 2% से भी कम, अपने अंदर झांकने का साहस जुटा पाते हैं। ये विरले पुरुष दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होते। उनका लक्ष्य मजबूत दिखना नहीं, बल्कि मजबूत बनना है। उनकी ताकत आत्मसंयम, मानसिक अनुशासन और एकाग्रता की क्षमता से आती है। वे तुच्छ बातों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से जीते हैं। और हालांकि महिलाएं इसे हमेशा शब्दों में बयां नहीं कर पाती, फिर भी वे ऐसी आंतरिक शक्ति वाले पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। यह रास्ता दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंयम के लिए है। हर कदम के साथ ऐसे गुण उभर कर आते हैं जिन पर शायद ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन यही इन पुरुषों की पहचान है। इन्हें खरीदा या नकली नहीं बनाया जा सकता, ये कड़ी मेहनत, स्पष्टता और आत्मानुशासन से बनते हैं। यहाँ 7 गुण दिए गए हैं जिनका महिलाएं गहराई से सम्मान करती हैं, लेकिन जो बहुत कम लोगों में होते हैं। ज्यादातर पुरुष बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं। वे भावनाओं के वशीभूत होकर भड़क उठते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन जो लोग एक दुर्लभ मार्ग पर चलते हैं, वे अलग तरह से कार्य करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आप अपने मन के स्वामी हैं, बाहरी घटनाओं के नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। ये पुरुष अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। मुश्किल क्षणों में उनका शांत रहना उनकी शीतलता नहीं, बल्कि परिपक्वता है। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। सच्चा जुनून भावनाओं का तूफान नहीं, बल्कि उन्हें बुद्धिमानी से दिशा देने की क्षमता है। अराजकता में स्पष्टता बनाए रखना ही असली ताकत का प्रकटीकरण है। दुनिया हमें सुख का पीछा करना सिखाती है, लेकिन एक दुर्लभ पुरुष यह समझता है कि सुख क्षणभंगुर है और इसकी अधिकता हमें कमजोर कर देती है। एपिक्टेटस ने लिखा है, स्वतंत्रता ही जीवन का एकमात्र सार्थक लक्ष्य है। यह उन चीजों को अनदेखा करके प्राप्त होती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ये पुरुष सुख में नहीं, बल्कि अर्थ में पाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के हाँ कहने पर ना कह सकता है, वह वास्तव में बलवान है। उसकी शक्ति प्रलोभनों का विरोध करने की उसकी क्षमता में निहित है। सच्चा चरित्र तब प्रकट होता है जब हम कठिन फिर भी सही चुनाव करते हैं। जब जीवन अप्रत्याशित हो जाता है तो ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। वे दर्द और मुश्किलों से भागते हैं। लेकिन एक दुर्लभ पुरुष यह समझता है, जीवन हमेशा अनिश्चितता से भरा रहेगा। सेनेका ने कहा था, ऐसा नहीं है कि जीवन छोटा है, बल्कि यह है कि हम बहुत समय बर्बाद करते हैं। एक मजबूत पुरुष आगे बढ़ता रहता है, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट हो। उसे खुद पर विश्वास होता है और उसे हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं होती। यह शांत आत्मविश्वास अभिमान नहीं, बल्कि बदलाव को अपनाने से पैदा हुई एक आंतरिक शक्ति है। स्टोइक सिद्धांतों पर जीने वाला व्यक्ति तूफान के बीच में पड़े पत्थर की तरह होता है। वह कांपता नहीं, घबराता नहीं, वह दृढ़ रहता है। एपिक्टेटस ने कहा था, आपके साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे पुरुष के आसपास महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। शोर और अराजकता से भरी दुनिया में उसका शांत स्वभाव एक शक्तिशाली ऊर्जा है। वह ध्यान से सुनता है, कम बोलता है, लेकिन प्रभावशाली ढंग से।
उसे अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है। उसकी उपस्थिति बिना शब्दों के महसूस होती है। कई पुरुष सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, स्वीकृति के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं। लेकिन एक दुर्लभ पुरुष जानता है कि ना कहना कभी कभी सहमत होने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया था, सबसे अच्छा बदला उस व्यक्ति जैसा न बनना है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है। इसका अर्थ है बुराई का जवाब बुराई से न देना, अपनी गरिमा न खोना। महिलाएं ऐसे पुरुष का सम्मान करती हैं जो हार नहीं मानता, जो बिना किसी निर्णय के आगे बढ़ सकता है। ऐसा पुरुष भीड़ का अनुसरण नहीं करता, वह अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है। ज्यादातर लोग पैसा, रुतबा या रिश्तों का प्रदर्शन करके पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन एक दुर्लभ पुरुष दूसरों की राय से स्वतंत्र होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, धन का अर्थ बहुत कुछ होना नहीं, बल्कि कम चाहना है। इन पुरुषों को प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, वे पहले से ही जानते हैं कि वे कौन हैं। यही आंतरिक आत्मविश्वास महिलाओं को आकर्षित करता है। जब आप पसंद के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं, तो आप एक शांत शक्ति का संचार करते हैं। आप फैशन के पीछे नहीं भागते, आप एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो गहराई की ओर ले जाता है। ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, उसे अपनी कमजोरी मानते हैं। लेकिन कुछ पुरुष हार को एक अवसर के रूप में देखते हैं। हर गलती सुधार का एक मौका होती है। सेनेका ने कहा था, कठिनाइयां मन को मजबूत बनाती हैं, जैसे काम शरीर को। ये पुरुष असफलता से भागते नहीं, वे उसे स्वीकार करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। महिलाएं उन लोगों का सम्मान करती हैं जो असफलता के बाद हार नहीं मानते, जो उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। सच्चा चरित्र जीत में नहीं, बल्कि इस बात में प्रकट होता है कि व्यक्ति हार का सामना कैसे करता है। हम ज्यादातर लोगों जैसे नहीं हैं। हमारा रास्ता अलग है। ज्ञान और अनुशासन का रास्ता, जो स्टोइक लोगों मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका से प्रेरित है। इन 7 गुणों के लिए प्रयास, धैर्य और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन इस रास्ते पर चलकर हमें सिर्फ सफलता से बढ़कर कुछ मिलता है। हमें आंतरिक शक्ति, अर्थ और शांति मिलती है। और यही हमें वो दुर्लभ पुरुष बनाता है जिनका महिलाएं सचमुच सम्मान करती हैं। हमारे पास जो है उसके लिए नहीं, बल्कि हम जो हैं उसके लिए।